प्योरली इंडक्टिव सर्किट, प्योरली इंडक्टिव सर्किट। बोलो बेटा प्योरली इंडक्टिव सर्किट में ईएमएफ क्या था? तो सेम ई नॉट साइन ओमेगा टी। करंट बेटा क्या था? तो करंट था आई नॉट साइन ओमेगा टी, और ये अपन कह रहे कि माइनस पाई बाय टू। करंट है वो लैग करती है, आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू। करंट है वो लैग करती है पाई बाय टू एंगल से। इसका अगर फेजर डायग्राम अपन ड्रॉ करें तो ये जैसे अपन कह रहे कि वोल्टेज है, ईएमएफ है, और ये करंट है। करंट एक्सिस है, ये ई एल हो गया, और इसमें अपन कह रहे कि पाई बाय टू से करंट लैग करेगी। फिर थर्ड अपने देखा था प्योरली कैपेसिटिव सर्किट, प्योरली कैपेसिटिव सर्किट। एंड प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में ईएमएफ ई इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, और यहाँ से अपन कहेंगे आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू। इसके अंदर प्योरली कैपेसिटिव सर्किट के अंदर करंट है वो लीड करती है, तो ये ईएमएफ हो गया, ये करंट हो गया। करंट लीड बाय द वोल्टेज बाय एंगल पाई बाय टू। ये करंट एक्सिस है, और ये अपन कह रहे कि इसका वोल्टेज है। तो ये तीनों का फेजर डायग्राम है। नेक्स्ट जब अपन सीरीज सर्किट देखेंगे आर एल आर सी एल सी, उसके अंदर इस कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। यस, अभी बेटा अपन देखेंगे आर सी सीरीज सर्किट, आर सी सीरीज सर्किट। ये सपोज बेटा रेजिस्टेंस है, ये कैपेसिटर है, ये अपने पास बैटरी है, ईएमएफ ई इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी है, ये रेजिस्टेंस आर है, ये कैपेसिटेंस सी है, और इस टाइप से बेटा इसमें करंट फ्लो हो रही है। अभी जैसे प्योरली रेजिस्टिव सर्किट है तो इसका फेजर बेटा आपने देखा था। प्योरली रेजिस्टिव के लिए करंट और ईएमएफ दोनों सेम डायरेक्शन में है। इसमें करंट है वो पाई बाय टू एंगल से लीड करती है। जो अभी हमने फेजर डायग्राम ड्रॉ किया था, ये आई हो गया, ये ई सी हो गया, यहाँ पे ई आर है, और ये आई हो गया। सीरीज के अंदर है दोनों, तो करंट दोनों में सेम। रेफरेंस अपन क्या लिखेंगे? आई को रेफरेंस लेंगे, मीन्स यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो ई फेजर है वो ई आर फेजर प्लस ई सी फेजर के इक्वल होगा। और यहाँ पे हम कह सकते हैं फेजर डायग्राम अगर ड्रॉ करें इसका कंबाइंडली फेजर डायग्राम अपन ड्रॉ करेंगे। ये सपोज ये करंट एक्सिस है, ये अपने पास करंट और वोल्टेज दोनों बेटा सेम एक्सिस पे होंगे। ईसी जो है वो पाई बाय टू से वोल्टेज लैग करता है, करंट लीड करती है। यहाँ पे ये आई आर है, ये हमने ई आर लिया, ये ई सी के इक्वल है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो इसका रिजल्टेंट की अगर अपन बात करेंगे तो रिजल्टेंट ये बेटा वेक्टर सम जैसे अपन करते थे वैसे इसका रिजल्टेंट देखिए, दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर हैं तो उसका रिजल्टेंट उसका डायगोनल होगा, पैरेललोग्राम लॉ से बेटा। तो ये इसका रिजल्टेंट है जिसे अपन ई कह सकते हैं, ये ई है। अभी अपन कह रहे कि ये एंगल फाई है, और इस फाई को अगर अपन देखें
यहाँ पे अपन कह रहे कि ई है, ये आई है, सॉरी ये ऑलरेडी अपने एक्सिस ले रखा है, ये बेटा ई के इक्वल है। और यहाँ पर ई की वैल्यू बेटा अपन फाइंड करेंगे, तो ई क्या मिलेगा, दोनों परपेंडिकुलर है, तो हम ये कह सकते हैं ई का स्क्वायर इक्वल्स टू ई आर का स्क्वायर प्लस बेटा ई सी का स्क्वायर होगा। अभी हम यहाँ पर ई आर उसको लिख सकते हैं बेटा आई इंटू आर उसका स्क्वायर, इसको अपने लिखा आई इंटू एक्स सी उसका होल स्क्वायर, इसको बेटा अपन लिख सकते हैं आई इंटू जेड उसका होल स्क्वायर। आई से आई बेटा कैंसिल आउट हो गया, तो ये हमें मिला जेड इक्वल्स टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर के इक्वल होगा। इसी को बेटा अपन इम्पीडेंस ऑफ द आरसी सर्किट कहेंगे, दैट इज कॉल्ड इम्पीडेंस। जो काम रेजिस्टेंस करता है वही काम अपन कह रहे कि इम्पीडेंस आरसी सर्किट के लिए करेगा, एंड दैट इज कॉल्ड इम्पीडेंस। और उसको अपन यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं जेड इक्वल्स टू ये बेटा आर का स्क्वायर प्लस एक्स सी को अपन लिख सकते हैं 1/c ओमेगा का होल स्क्वायर। ठीक, ये सी ओमेगा के टर्म्स में हो गया। अगर हम इसका फेज डिफरेंस देखें बेटा, फेज डिफरेंस में हम ये कह सकते हैं कि करंट है वो आगे रह रही है, लीड कर रही है। तो फेज डिफरेंस में बेटा आपने कहा कि अगर tan फाइव की बात करें तो tan फाइव परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा। परपेंडिकुलर क्या है, ई सी, बेस क्या है, ई आर। ई सी को अपन क्या लिख सकते हैं, आई इंटू एक्स सी। ई आर को क्या लिख सकते हैं, आई इंटू आर। तो ये हमें क्या मिला, एक्स सी बाई आर मीन्स फाइव इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं tan इनवर्स एक्स सी अपॉन आर, या हम लिख सकते हैं tan इनवर्स ये बेटा 1/c ओमेगा इंटू आर। ये अपने पास फाइव की वैल्यू है, फाइव इक्वल्स टू tan इनवर्स एक्स सी बाई आर, या अपन कह सकते हैं tan इनवर्स सी ओमेगा आर की करेगी या लीड करेगी। तो देखो एल और सी अल्फाबेटिकली पहले कौन आता है, सी। तो सी में तो करंट लीड करती है, एल में लैग करेगी। याद कैसे रखना, एल में लैग करती है, एल फॉर लैग, एल में लैग करती है। अल्फाबेटिकली एल और सी में एल पीछे आता है, तो एल में लैग करेगी और सी में लीड करेगी। सी पहले आता है तो सी में लीड करेगी। इस टाइप से याद रखना, नहीं तो स्टूडेंट मोस्टली कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर प्योरली कैपेसिटिव सर्किट है तो π/2 से लीड करेगी, और अगर इंडक्टिव सर्किट है जिसमें आर और एल दोनों है तो अपन कह रहे कि सॉरी मैंने यहाँ पे मिस्टेक कर दी, यहाँ +5 होगा। करंट है वो लीड करेगी बेटा, सी आ रहा है, कैपेसिटिव है, आरसी सर्किट है। तो यहाँ पे जो डायग्राम है उसमें भी अपन कह रहे कि करंट है वो आगे है। देखो कैसे हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन को पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेते हैं, तो करंट 5 एंगल से आगे है, इसलिए अपन कहेंगे कि कैपेसिटिव सर्किट के अंदर करंट लीड करती है। तो यहाँ से अपन कह सकते हैं द करंट इज led by the voltage, current is led by the voltage by an angle phi, by an angle phi। करंट है वो अपन कह रहे कि फाई एंगल से लीड करती है। द करंट इज लीड बाय द वोल्टेज बाय एन एंगल फाई। अगर अपन इसका फेजर डायग्राम ड्रॉ करें तो कुछ इस टाइप से बेटा अपने को डायग्राम मिलेगा। पहले अपन फेजर डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं। ई जो है ईएमएफ वो ओमेगा टी एंगल बना रहा है बेटा। ये अपने इसका एम्पलीट्यूड ई नॉट ले लिया, एंगल बेटा अपन कह रहे कि ओमेगा टी है। फिर अपन कह रहे फाई एंगल से ओमेगा टी प्लस फाई एंगल, करंट है वो फाई एंगल से लीड कर रही है, तो करंट ये करंट हो गया जो फाई एंगल से लीड कर रही है।
ये फाई एंगल, तो करंट जो है इसका एम्पलीट्यूड आई नॉट है। अगर मैं ये करंट का एम्पलीट्यूड होगा जिससे अपन कह सकते हैं आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई, ये बेटा वोल्टेज का एम्पलीट्यूड होगा। कि करंट ये अपन कह रहे कि वोल्टेज का एम्पलीट्यूड है। वोल्टेज अपन कह रहे कि ओमेगा टी, टी जीरो तो बेटा टी भी जीरो होगा। इस टाइप से अपन कह रहे कि ईएमएफ का इक्वेशन होगा। फिर बेटा अपन कह रहे ये फाई एंगल से इंक्रीज करता है और फाई एंगल से बेटा अपन कह रहे कि आगे रह रहा है, तो उसको अपन कह सकते हैं ओमेगा टी, और ये बेटा अपन कह रहे कि फाई से लीड कर रहा है, मतलब ये अपने पास करंट का ग्राफ है। इसमें अपन कह रहे कि करंट है वो फाई एंगल से लीड कर रही है, करंट वोल्टेज से आगे रह रही है। ये बेटा ईएमएफ ई है और ये जो ग्राफ है वो करंट का है, ये ई आई टी ग्राफ है। और ये अपन कह रहे कि फेजर डायग्राम है, फेजर डायग्राम। ये रेजिस्टेंस आर है और इंडक्टेंस एल है। अगर हम इसका फेजर डायग्राम देखें तो रेजिस्टेंस के अंदर करंट, रेजिस्टेंस के अंदर करंट और ईएमएफ दोनों सेम फेज में होता है, तो आई आर ई आर दोनों सेम फेज में। अगर अपन इंडक्टर की बात करें तो इंडक्टर में करंट पाई बाय 2 से लैग करता है, तो ये आई एल ये बेटा ई एल, ये एंगल पाई बाय 2 हो गया। तो यहाँ से अगर हम फेजर इक्वेशन लिखे तो हम कह सकते हैं ई फेजर इक्वल्स टू ई आर फेजर प्लस ई एल फेजर के इक्वल होगा। इसका अगर फेजर डायग्राम ड्रॉ करें बेटा, अगर हम फेजर डायग्राम देखें तो फेजर डायग्राम में अपन देखेंगे ये जैसे ई आर, तो यहाँ से बेटा अपन कह रहे कि ये ई आर है, रेफरेंस में बेटा अपन क्या लिखेंगे करंट को। करंट को रेफरेंस क्यों ले रहे हैं, क्योंकि करंट रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस में सेम रहती है, तो रेफरेंस अपने करंट को ले लिया। तो यहाँ पे ये करंट ई आर और आई आर दोनों बेटा सेम फेज में है। फिर अपन कह रहे कि सेकेंड ई एल, ई एल क्या है, करंट से पाई बाय 2 लीड करता है, तो ये अपने पास ई एल है। दोनों के बीच में एंगल कितना है, पाई बाय 2। इसका बेटा रिजल्टेंट अपने को फाइंड करना है, तो दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं, तो रिजल्टेंट डायगोनल स्टार्टिंग फ्रॉम देयर मीटिंग पॉइंट होगा। तो ये बेटा अपन कह रहे कि इसका फेज डायग्राम है, ये इसका फेज डायग्राम फाई है और ये ई है। अगर अपन यहाँ पर ई की वैल्यू देखें बेटा तो ई रिजल्टेंट है, ई को हम क्या लिखेंगे, ई को हमने लिखा ई स्क्वायर इक्वल्स टू ई आर का स्क्वायर प्लस बेटा ई एल का स्क्वायर, और ई को अपन क्या लिख सकते हैं आई इंटू जेड उसका स्क्वायर बेटा, आई दोनों में सेम है, आई इंटू आर उसका स्क्वायर प्लस आई इंटू एक्स एल उसका होल स्क्वायर। आई स्क्वायर से आई स्क्वायर बेटा कैंसिल आउट हो गया, मीन्स यहाँ पे हमने लिखा जेड इक्वल्स टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल का स्क्वायर हो गया। और उसको हम ये भी लिख सकते हैं जेड इक्वल्स टू अंडर रूट आर का स्क्वायर, एक्स एल को अपन क्या लिख सकते हैं एल ओमेगा का होल स्क्वायर। ये बेटा अपन कह रहे कि इम्पीडेंस ऑफ आर एल सर्किट होगा, दैट इज कॉल्ड इम्पीडेंस ऑफ आर एल सर्किट, इम्पीडेंस ऑफ आर एल सर्किट। ये आर एल सर्किट का इम्पीडेंस है, और यहाँ पे ऐसा यूनिट इम्पीडेंस एक टाइप का एक रेजिस्टेंस है, तो इसकी ऐसा यूनिट भी ओम होगा।
अगर हम यहाँ पे देखिए बेटा पीक वैल्यू ऑफ द करंट, सॉरी उससे पहले फेज डिफरेंस, अगर हम फेज डिफरेंस की बात करें, फेज डिफरेंस का मतलब रिजल्टेंट ईएमएफ, ईएमएफ और करंट के बीच में कितना एंगल है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि tan फाई इक्वल्स टू, ये अपने पास ई एल अपॉन ई आर के इक्वल होगा, ई एल अपॉन ई आर। ई एल को हम लिख सकते हैं आई इंटू एक्सएल, ई आर को हमने लिखा आई इंटू आर, आई से आई कैंसिल आउट हो गया, मीन्स यहाँ से tan फाई इक्वल्स टू एक्स एल अपॉन आर हो गया, मीन्स फाई को हम लिख सकते हैं फाई इक्वल्स टू tan इनवर्स, और ये अपने पास एक्स एल अपॉन आर के इक्वल, ये फाई की वैल्यू है, फाई इक्वल्स टू tan इनवर्स एक्स एल बाई आर। बोलो बेटा इसमें करंट लैग करेगी या लीड करेगी, करंट इसमें लैग कर रही है या लीड कर रही है। करंट है वो लैग नहीं लैग कर रही है बेटा, देखो कैसे, हम एंगल को याद कैसे रखना है, एंटी क्लॉकवाइज एंगल पॉजिटिव रहता है, तो एक एंगल तो ये है, दूसरा एंगल ये है, तो कौन आगे रहेगा, थीटा टू ग्रेटर देन थीटा वन है ना, तो इसलिए अपन कहेंगे कि ये ईएमएफ है और ये एंगल फाई है और करंट पीछे है, तो इसलिए अपन कहेंगे करंट इज लैग बिहाइंड द वोल्टेज बाय एंगल फाई, करंट है वो लैग कर रही है। और मैंने अभी कहा था कि जब एल इफेक्टिव होता है एल और सी में, तो एल के अंदर लैग करती है और सी के अंदर लीड करती है, तो इसमें आरएल सर्किट है, तो आरएल सर्किट में करंट हमेशा लैग करेगी और आरसी सर्किट में करंट लीड करती है। अगर प्योरली इंडक्टिव सर्किट है तो पाई बाय 2 से लैग करेगी, प्योरली कैपेसिटिव सर्किट है तो पाई बाय 2 से लीड करेगी। याद रखने का तरीका क्या है, एल और सी में अल्फाबेटिकली एल बाद में आता है, सी पहले आता है, तो सी में करंट लीड करती है और एल में करंट लैग करती है। तो यहाँ से अगर अपन करंट की बात करें बेटा, तो करंट अभी हमने कहा कि लैग कर रही है, कितने एंगल से, फाई एंगल से, तो आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव का, ये अपन कह रहे कि करंट टाइम का फंक्शन हो गया। और यहाँ पे आई नॉट है, उसको अपन लिखेंगे ई एम एफ ई नॉट अपॉन इम्पीडेंस जेड, और उसको हम लिख सकते ई नॉट अंडर रूट, ये अपने पास आर स्क्वायर प्लस एक्स एल का स्क्वायर रूट है, इसको अपन कहेंगे पीक वैल्यू ऑफ द करंट, पीक वैल्यू ऑफ द करंट, पीक वैल्यू ऑफ द करंट। और इसको हम कह सकते हैं इन आरएल सर्किट करंट is lag behind the voltage, lag behind the voltage by an angle in RL circuit, current is lag behind the voltage by an angle 5 by an angle 5, 5 से करंट है वो वोल्टेज से लैग करेगी। अगर अपन इसका फेजर डायग्राम ड्रॉ करें बेटा, फर्स्ट फेजर डायग्राम अपन ड्रॉ कर रहे हैं, फेजर के अंदर बेटा अपन कह रहे हैं कि ई है वो ई नॉट साइन ओमेगा टी है, तो ये अपने ई का एम्पलीट्यूड का ई नॉट ले लिया और ये ओमेगा टी एंगल बना रहा है, इसके लिए हम ये कह सकते हैं ये इसका एम्पलीट्यूड होगा ई नॉट साइन ओमेगा टी, फिर अपन बात कर रहे हैं ओमेगा टी माइनस 5/2, तो करंट है वो ओमेगा टी माइनस 5/2 होगा,
तो -π/2 की अगर अपन बात करें तो यहाँ से ओमेगा टी में से हमने 5 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में अपने को मिलेगा, दैट इज ओमेगा टी था और उससे 5 नेगेटिव में, तो इसलिए अपने इसको -5 ले लिया, ये -5 हो गया। वहाँ पे ऐड हो रहा था तो ओमेगा टी +5 कर दिया, यहाँ पे अपन कह रहे कि सब्ट्रैक्ट हो रहा है इसलिए अपने माइनस कर दिया। और ये करंट, यहाँ पे अपन कह रहे कि करंट वो अपने को मिलेगा I0 साइन ओमेगा टी -5, और यहाँ पे अपने लिखा E = E0 साइन ओमेगा टी। अभी अपन कह रहे कि इसका EIT ग्राफ बनाएंगे, ये EI और ये बेटा T हो गया, और यहाँ से अपन कह रहे ये 5 ऐसा होगा बेटा, यहाँ से ओमेगा टी में से 5 को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 5 ऐसा है, ओमेगा टी -5, तो ये वाला एंगल जो बचेगा उसको अपन कहेंगे ओमेगा टी -5। 5 ज़्यादा है इसलिए नेगेटिव में होगा। अभी ग्राफ जब अपन प्लॉट करेंगे तो यहाँ पे बेटा ई का ग्राफ, ई है वो t = 0 से स्टार्ट हो गया, ये अपन कह रहे कि ईएमएफ का ग्राफ हो गया। फिर हम अपन करंट की बात करें तो करंट I0 ऐसे बेटा स्टार्ट होगा, करंट का जो ग्राफ है वो अपन कह रहे कि यहाँ से स्टार्ट होगा, स्टार्ट यहाँ से हो रहा है, ऐसे बेटा ग्राफ है। यहाँ पे अपन कह रहे कि करंट है वो लैग करेगी, मतलब 5 एंगल से पीछे है। ये अपने पास करंट का टाइम के साथ में ग्राफ है, ये बेटा ओमेगा टी एक्सिस है, ये अपने पास ईएमएफ है। तो इस टाइप से बेटा अपन कह रहे कि इसका EIT ग्राफ होगा, ईएमएफ करंट का ओमेगा टी के साथ ग्राफ, और ये जो ग्राफ फर्स्ट है उसको अपन कहेंगे फेजर डायग्राम। अभी देखो इसको नेगेटिव से ये स्टार्ट क्यों हो रहा है, जैसे ये तो प्लस है नीचे नेगेटिव है, तो करंट का इक्वेशन अपने पास क्या है, I0 साइन ओमेगा टी -π/2 बेटा। अगर मैं यहाँ पर ओमेगा टी को 0 रखता हूँ तो हमें क्या मिला, -I0 साइन पाई। इसका मतलब हम कह रहे कि ग्राफ नेगेटिव से स्टार्ट होगा। ओमेगा टी को 0 रखा बेटा, यहाँ पे ओमेगा टी 0 है, ओमेगा टी जैसे हमने 0 किया तो हमें -I0 साइन 5 मिला, साइन 5 की एंगल की कुछ वैल्यू हो सकता है, उसकी वैल्यू पुट करेंगे तो अपने को करंट का स्टार्टिंग पॉइंट नेगेटिव होना चाहिए, तो इसलिए अपने नेगेटिव एक्सिस से इसको ड्रॉ किया। तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये अपने पास सेल इंडक्टर है, ये कैपेसिटर है, ये अपने पास EMF E = E0 साइन ओमेगा टी है, ये L है, ये अपने पास C है, और यहाँ पे अपन कह रहे कि करंट I है। इसमें बेटा अपन अगर फेजर डायग्राम ड्रॉ करें तो ईएमएफ के अंदर करंट लैग करती है, सॉरी इंडक्टर के अंदर करंट लैग करती है, तो ये इसका फेजर डायग्राम होगा। इन कैपेसिटर के अंदर करंट लीड करती है, तो ये बेटा इसका फेजर डायग्राम होगा। ये करंट दोनों में कॉमन है, ये IL है, ये बेटा EL है, यहाँ पे IC है, और ये अपने पास EC है, दोनों के बीच का एंगल π/2। तो यहाँ पर फेजर अगर अपन देखें, ई फेजर = EL फेजर प्लस EC फेजर के इक्वल होगा। अगर हम फेजर डायग्राम इसका ड्रॉ करते हैं, फेजर डायग्राम, अभी फेजर डायग्राम में दो केस यहाँ पे स्टडी होंगे। केस 1,
एक हम कह रहे कि ई एल ग्रेटर देन ई सी है। इंडक्टर के अक्रॉस उठा ईएमएफ कैपेसिटर से ज़्यादा है। तो फेजर डायग्राम देखो कैसे होगा। यहाँ पे इंडक्टर ये उठा इंडक्टर का ईएल है, ये कैपेसिटर जो कम है, ये अपन कह रहे कि करंट है, और यहाँ पे ई आर नहीं है बेटा, रेजिस्टेंस नहीं है। तो इसका जो रिजल्टेंट अपन बात करेंगे वो रिजल्टेंट यहाँ पे होगा, और उस रिजल्टेंट को अपन लिख सकते हैं ई एल, ये पाई बाय 2 है, और उसको अपने लिखा ई एल माइनस ई सी। करंट के साथ में वो पाई बाय 2 एंगल होगा, और उसका ईएमएफ अगर अपन देखें तो यहाँ पे ईएमएफ ई एल माइनस ई सी के इक्वल होगा। ई एल को हम लिख सकते हैं आई इंटू जेड, ई एल को अपन लिख सकते हैं आई इंटू एक्स एल माइनस आई इंटू एक्स सी। ये भी बेटा आई है, आई से आई कैंसिल आउट, तो जेड इक्वल्स टू क्या मिला, एक्स एल माइनस एक्स सी। अगर हम फेज डिफरेंस की बात करें तो टेन पाई इक्वल्स टू पाई बाय 2 के इक्वल होगा। मीन्स यहाँ पे सॉरी टेन पाई इक्वल्स टू इन्फिनिटी हो गया। टेन पाई अगर अपन देखें तो ये हमें मिला एक्स एल माइनस एक्स सी अपॉन 0, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू प्लस इन्फिनिटी। तो फाई इक्वल्स टू पाई बाय 2 के इक्वल होगा, एंड पाई बाय 2 का मतलब यहाँ पर है कि करंट है दैट इज इक्वल्स टू, अभी इंडक्टर बेटा इफेक्टिव है, और इंडक्टर जब इफेक्टिव होता है तो करंट लैग करती है, तो यहाँ पे करंट इज लैग बिहाइंड द वोल्टेज बाय एंगल पाई बाय 2, तो साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 के इक्वल होगा। आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। दूसरा बेटा अपन कहेंगे केस 2, यहाँ तक नोट। इसमें अगर पीक वैल्यू ऑफ द करंट की बात करें तो वो होगा ई नॉट एक्स एल माइनस एक्स सी के इक्वल होगा, दैट इज कॉल्ड पीक वैल्यू ऑफ द करंट। पीक वैल्यू ऑफ द करंट। केस 2, केस 2 में अपन कहेंगे ई सी ग्रेटर देन ई एल, या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि करंट तो दोनों में सेम है, एक्स सी ग्रेटर देन एक्स एल। उस केस में अगर इसका फेजर डायग्राम ड्रॉ करें, ये अपने पास ई एल है, ये अपने पास ई सी जो ग्रेटर है, ये करंट है, ये ई एल है, और ये ई सी है। इसका रिजल्टेंट अपन देखेंगे तो ई सी ग्रेटर है, तो ई सी में से ई एल को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। ये उठा इसका रिजल्टेंट हो गया ई सी माइनस ई एल, जो करंट के साथ में पाई बाय 2 पीछे है, मतलब करंट है वो क्या करेगी, लीड करेगी। तो यहाँ से अपन कह सकते हैं कि अगर ई की बात करें बेटा तो ई रिजल्टेंट है, तो ई सी माइनस ई एल के इक्वल होगा। इसको हम लिख सकते हैं आई इंटू जेड, ये हमें मिला आई इंटू एक्स सी, और ये अपने पास है आई इंटू एक्स एल। मीन्स यहाँ से हमें मिला जेड इक्वल्स टू एक्स सी माइनस एक्स एल के इक्वल होगा। जेड इक्वल्स टू एक्स सी माइनस एक्स एल के इक्वल होगा। ये अपन कह रहे कि इसका ईएमएफ है, जेड इक्वल्स टू एक्स सी माइनस एक्स एल। और अगर हम फेज एंगल की बात करें बेटा टेन फाइव, तो वो हमें मिलेगा एक्स सी माइनस एक्स एल अपॉन बेटा 0। मीन्स यहाँ पे इंफिनिटी होता है, तो फाइव इक्वल्स टू बेटा 5/2 के इक्वल होगा। मीन्स यहाँ पे करंट जो है वो 5/2 से लीड करती है, तो हम इसको लिख सकते हैं आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5/2 के इक्वल होगा। क्योंकि जब कैपेसिटर इफेक्टिव होता है तो
यहाँ पे अपन कह रहे कि करंट लीड करती है, इंडक्टर इफेक्टिव होता है तो करंट लैग करती है। तो I इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5/2 के इक्वल होगा। आई नॉट पीक वैल्यू ऑफ द करंट है, उसको हम लिख सकते हैं ई नॉट एक्स सी माइनस एक्स एल होगा। ये अपन कह रहे कि पीक वैल्यू ऑफ द करंट है, पीक वैल्यू ऑफ द करंट, that is called peak value of the current. डन सर। किट में L ये जैसे बेटा अपन करें कि इंडक्टर है, C कैपेसिटर है, R बेटा रेजिस्टेंस है, L C R तीनों के तीनों किस में कनेक्टेड हैं? तो यहाँ पे अपन कह रहे पैरेलल में कनेक्टेड है, सॉरी सीरीज में, और सीरीज में अपन कह रहे हैं L C R तीनों के तीनों सीरीज में कनेक्टेड है। यस एल सी आर ये में बेटा अपन कह रहे कि ई इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी के इक्वल है। अगर इसका बेटा फेजर डायग्राम अपन ड्रॉ करें तो इंडक्टर के अंदर करंट है वो लैग करती है, तो ई एल हो गया, ये करंट हो गया। कैपेसिटर में करंट लीड करती हैं और रेजिस्टेंस में करंट और ईएमएफ दोनों सेम फेज में रहता है। ये ई एल है, ये करंट आई हो गया, ये ई सी है, करंट आई हो गया, और यहाँ पे आई और ई आर दोनों सेम फेज में, ये 5/2, ये भी 5/2। यहाँ पर अगर हम इसका फेजर ड्रॉ करें, ई फेजर इक्वल्स टू ई आर फेजर प्लस ई एल फेजर प्लस ई सी फेजर के इक्वल है। इसमें बेटा अपन दो केस स्टडी करेंगे। केस 1 अपन देख रहे हैं कि एक्स एल ग्रेटर देन एक्स सी है। अगर हम कह रहे हैं कि इंडक्टिव रिएक्टेंस ग्रेटर देन कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, तो इसका फेजर डायग्राम कुछ इस टाइप से यहाँ पे होगा। एक्स एल ग्रेटर है तो ई एल ग्रेटर होगा, ये अपन करेंगे ई एल हो गया, ये कैपेसिटर ई सी हो गया, ये अपन करेंगे रेजिस्टेंस है, और इसका ये ई एल है, ई सी है, और ये ई आर के इक्वल है। और यहाँ पर ई एल ग्रेटर देन क्या होगा, ई सी, तो ज़्यादा में से कम को अपन सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये इसका इफेक्टिव होगा ई एल माइनस ई सी। दोनों का अगर रिजल्टेंट ड्रॉ करें तो ये ई एल माइनस ई सी हो गया, और ये दो वेक्टर हो गया, इस दोनों का जो रिजल्टेंट है वो अपन करें कि ई होगा। तो ये हमने कहा ई एल माइनस ई सी, ये ई आर है, ये एंगल फाई है, और ये रिजल्टेंट ई है। मतलब हम कह सकते हैं कि ई का स्क्वायर इक्वल्स टू ई आर का स्क्वायर प्लस ई एल माइनस ई सी का होल स्क्वायर होगा। मीन्स यहाँ पे हम कह सकते हैं आई इंटू जेड उसका होल स्क्वायर प्लस बेटा प्लस आई इंटू आर उसका होल स्क्वायर हो गया, प्लस आई एक्स एल माइनस आई एक्स सी और उसका होल स्क्वायर हो गया। आई से आई बेटा कैंसिल आउट हो गया, तो हम लिख सकते हैं जेड इक्वल्स टू अंडर रूट
आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स ई का होल स्क्वायर। ये बेटा अपने को मिला इम्पीडेंस ऑफ एलसीआर सीरीज सर्किट। इम्पीडेंस ऑफ एलसीआर सीरीज सर्किट। इम्पीडेंस ऑफ एलसीआर सीरीज सर्किट। तो यहाँ से एक्सएल माइनस एक्स ई अपॉन आर, ये tan फाई है, और फाई को हम लिखेंगे tan इनवर्स एक्सएल माइनस एक्स ई अपॉन आर। ये अपन कह रहे कि फेज डिफरेंस है, tan इनवर्स एक्सएल माइनस एक्स ई अपॉन आर के इक्वल। अगर हम करंट की बात करें तो करंट इसमें क्या कर रही है, लैग कर रही है, क्योंकि मैंने कहा कि जब एल इफेक्टिव होता है तो करंट हमेशा लैग करेगी। तो I इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव टा। तो करंट फाई एंगल से लैग करेगी। और यहाँ पर आई नॉट है वो पीक वैल्यू है, पीक वैल्यू क्या होगा ई नॉट अपॉन जेड बेटा, और उसको हम लिख सकते हैं ई नॉट, जेड को बेटा आपने लिखा अंडर रूट आर का स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स ई का होल स्क्वायर। दैट इज कॉल्ड पीक वैल्यू ऑफ द करंट। पीक वैल्यू ऑफ द करंट, ये करंट की मैक्सिमम वैल्यू होगा। दूसरा हम कहेंगे करंट इज लैग बिहाइंड द वोल्टेज, इज लैग बिहाइंड, current is lag behind the voltage by an angle, current is lag behind the voltage by an angle phi। करंट है वो ओपन करेगी फाई एंगल से लैग करेगी। ये केस वन अपने। केस टू ओपन देखेंगे। इफ एक्स ई ग्रेटर देन एक्स एल, अगर हम कह रहे हैं कि एक्स ई वो ओपन कह रहे कि एक्स एल से ग्रेटर है, तो इसका ग्राफ अपन देखेंगे। सॉरी, पहले अपन फेजर देखते हैं। फेजर में कुछ इस टाइप से अपने को मिलेगा। यहाँ पे एक्स ई ग्रेटर है तो ई सी ग्रेटर देन ई एल होगा। ये ई सी हो गया, ये ई एल हो गया, ये ई आर है। तो यहाँ से ई आर करंट वो भी बेटा इस एक्सिस के अलोंग होगा। ये ई एल है, ये ई सी है, और ई सी ग्रेटर देन ई एल है, तो उस केस में रिजल्टेंट ई सी माइनस ई एल हो जाएगा। ये ई सी माइनस ई एल के इक्वल। अभी अपन कह रहे कि इस दोनों का रिजल्टेंट अपन देखते हैं। ये इसका रिजल्टेंट डायगोनल स्टार्टिंग फ्रॉम देयर मीटिंग पॉइंट, फैक्टर सम जैसे अपन करते हैं, ये फाइव से लैग करेगा। ये अपन कह रहे कि ईएमएफ है, मीन्स यहाँ पर ईएमएफ ई का स्क्वायर इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं ई आर स्क्वायर प्लस ई सी माइनस ई एल का होल स्क्वायर। ई आर का स्क्वायर प्लस ई सी माइनस ई एल का होल स्क्वायर। ई स्क्वायर उसको उल्टा अपन लिख सकते हैं आई इंटू जेड उसका होल स्क्वायर। इसको अपने लिखा आई इंटू आर का होल स्क्वायर प्लस अपन कह रहे आई इंटू एक्स सी माइनस आई इंटू एक्स एल उसका होल स्क्वायर। आई से आई कैंसिल आउट, जेड इक्वल्स टू हमें मिला अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स सी माइनस एक्स एल का होल स्क्वायर। ये अपन कह रहे कि इसका इम्पीडेंस होगा। दूसरा, अगर हम इसमें फेज डिफरेंस देखेंगे, फेज डिफरेंस tan फाई, वो क्या होगा, तो हम कह सकते हैं एक्स सी माइनस एक्स अपॉन आर के इक्वल होगा। मीन्स फाई इक्वल्स टू, यहाँ से हमें मिला tan इनवर्स एक्स सी माइनस एक्स एल अपॉन आर के इक्वल होगा। ये इसका फेज डिफरेंस है। बोलो बेटा करंट लीड करेगी या लैग करेगी?
करंट इसमें लीड करेगी या लैग करेगी? सर लीड। लीड करेगी, गुड। करंट आगे है तो इसलिए अपन कहेंगे करंट इज लीड बाय द वोल्टेज, करंट इज लीड बाय द वोल्टेज बाय एन एंगल फाइव, बाय एन एंगल फाइव। करंट है वो अपन करेंगे फाइव एंगल से लीड करेगी, और करंट का इक्वेशन होगा आई इक्वल्स टू आई नॉट, ये हमने लिखा साइन ओमेगा टी प्लस अपन करेंगे फाइव। ये करंट टाइम का फंक्शन हो गया। यहाँ पर आई नॉट जो है दैट इज पीक वैल्यू ऑफ द करंट, वो होगा ई नॉट अपॉन जेड, और उसको हम लिख सकते हैं ई नॉट, जेड को लिखा रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ये अपने पास एक्स सी माइनस एक्स एल उसका होल स्क्वायर। आई नॉट इक्वल टू ई नॉट बाई जेड, और जेड को अपन लिखते हैं अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स सी माइनस एक्स एल का होल स्क्वायर। मीन्स यहाँ पे ये हमें मिला, दैट इज कॉल्ड पीक वैल्यू ऑफ द करंट, पीक वैल्यू ऑफ द करंट। और ग्राफ का कैसे होगा, तो हम यहाँ पर कहेंगे ओमेगा टी ई नॉट के लिए बेटा जीरो है, तो इसलिए ये हमने कहा ओमेगा टी का पर ई का टाइम के साथ में ग्राफ हो गया। अभी अपन बात कर रहे हैं करंट का। करंट का क्या होगा, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं ओमेगा टी प्लस फाइव है ना, तो टी को जीरो रखा तो आई नॉट साइन फाइव मिला। मीन्स ये अपन करें कि आई नॉट साइन फाइव यहाँ से स्टार्ट होगा, और इस टाइप से बेटा अपन करेंगे यहाँ पे हम कह सकते हैं कि करंट है वो फाइव से लीड कर रही, ये एंगल फाइव, ये करंट है वो अपन करेंगे फाइव के साथ में लीड कर रही। ऐसा बेटा इसका ग्राफ होगा। ये पॉजिटिव से स्टार्ट होगा क्योंकि आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव के अंदर ओमेगा टी को जीरो रखता हूँ तो आई नॉट साइन फाइव मिलता है, इसका मतलब ये पॉजिटिव एक्सिस से स्टार्ट होगा। वही जब अपने एक्सएल ग्रेटर देन एक्सी के लिए ग्राफ बताया था तो आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव था, तो ओमेगा टी को जीरो रखने पर माइनस साइन फाइव मिला था, और माइनस का मतलब वो नेगेटिव एक्सिस से स्टार्ट होगा।